मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आईयूपीएसी नेमिंग हम पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स अगर प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उनकी नेमिंग हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे साइक्लो कंपाउंड्स, नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड्स। इसके बाद पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड्स और फाइनली तीसरा पॉइंट होगा आज का नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स। समझ लीजिएगा, ये टॉपिक आपके 11th 12th से बाहर के क्वेश्चंस भी यहां से आते हैं। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन बाइसाइक्लो के पूछे जाते हैं, तो सारा यहां पर हो जाएगा आपका। नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं। साइक्लो का मतलब है एक साइकिल बना होना, एक रिंग बना होना, और साइकिल बनाने के लिए मिनिमम 3 कार्बन की जरूरत होती है। 3 से कम पर तो साइकिल बनेगी नहीं, तो इसमें मिनिमम 3 कार्बन्स तो होंगे ही, या तो फिर उससे ज्यादा होंगे। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। इनमें डबल बॉन्ड पॉसिबल है, इनमें फंक्शनल ग्रुप भी पॉसिबल है। फंक्शनल ग्रुप भी पॉसिबल है और एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, मतलब एज यूजुअल जैसे सभी होते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप, 2 फंक्शनल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, सभी पॉसिबल है। चलिए, मैंने 3 कंपाउंड्स ये बनाए हुए हैं, तो इनकी नेमिंग करते हैं। लेकिन नेमिंग के कुछ तरीके आपको समझने होंगे। पहले आप हाइड्रोजन इनके बैलेंस कर लें। 1 2 3 3 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन आएगा। 1 2 3 3 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन यहां पर है। पहले से ही शुरुआत करते हैं। आपकी जो चेन है वो टर्मिनल्स तक नहीं पहुंच पाएगी। टर्मिनल इसमें कार्बन होगा ही नहीं। आप तो सर्कल में ऐसे रोटेट होंगे, मे बी क्लॉकवाइज, मे बी एंटी क्लॉकवाइज। समझना भाई, दिमाग यहीं रखना। तो आपकी चेन रोटेट होगी, मे बी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन उसके लिए आपको देखना होगा कि इसमें से वो कार्बन कौन सा है जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। हम प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर साइड चेन को। और फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा है तो मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर आपको लिखवाया था लास्ट क्लास में। उस प्रायोरिटी के हिसाब से आप रखेंगे कि इनमें से सबसे ज्यादा पहले किस कार्बन की प्रायोरिटी होगी। इसमें डबल बॉन्ड है और फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी जाएगी। तो ये जो कार्बन आप देख रहे हैं जो जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, ये फर्स्ट है आपका। फर्स्ट आपको पता चल गया, पहला काम आपका हो गया। फर्स्ट पता करना ही फर्स्ट पहला वर्क है, पहला टास्क। आप इसके बाद क्लॉकवाइज रोटेट होंगे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होंगे, ये और पता करना है। तो आप देखेंगे सेकंड प्रायोरिटी वाला कार्बन किधर से पास पड़ेगा, इधर से या उधर से। डबल बॉन्ड पास में होना चाहिए। मैं इधर से चलूं तो भी 2 पर डबल बॉन्ड है, मैं इधर से चलूं तो भी 2 पर डबल बॉन्ड है, यानी कि आप क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी। नेमिंग एक ही आने वाली है। हम क्लॉकवाइज चले, 1 2 और ये 3, हमारी चेन कंप्लीट। नेमिंग को समझना। 4 वर्ड थे, प्रीफिक्स इसमें है नहीं, प्रीफिक्स नहीं है। रूट, रूट इसमें है साइक्लो, सॉरी 3 कार्बन है, प्रोप। 3 कार्बन को प्रोप रूट बोलेंगे। चूंकि ये साइक्लो कंपाउंड है तो रूट में आप साइक्लो वर्ड जोड़ेंगे, साइक्लो प्रोप, प्रोप से पहले। फिर प्राइमरी सफिक्स बिल्कुल उसी तरह से है, बाकी कोई चेंजेस अब नहीं है। प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड वाले एल्कीन 2 और 3 के बीच में है कार्बन के, तो लोअर पोजीशन आप लेंगे 2 इन। सेकेंडरी सफिक्स ऑल, 1 ऑल। ई नहीं आएगा तब आप कंबाइन करके लिखेंगे, हम लिख देते हैं साइक्लो prop 2
इन ऑल, क्योंकि वन लिखना कंपल्सन नहीं होता, तो टू इन ऑल, ये इसकी नेमिंग है। दूसरे की तरफ चलते हैं, दूसरे कंपाउंड की तरफ देखिएगा। हाइड्रोजन हम बैलेंस कर लेते हैं। पहला कार्बन ढूंढना पहला टास्क है आपका। फर्स्ट कार्बन प्रायोरिटी के हिसाब से ढूंढिए, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, अल्काइल ग्रुप है और ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाएगी, ये फर्स्ट है। अब क्लॉकवाइज चलें, एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। दूसरी प्रायोरिटी जाती है जिस पर अल्काइल ग्रुप है इस कार्बन को, तो 1 2 ये इधर से पास पड़ेगा, नीचे चले 1 2 3 4 हो गया रोटेशन, क्लॉकवाइज ही हम चले। यहां प्रीफिक्स है 2 पर मिथाइल ग्रुप, दैट इज अ प्रीफिक्स। लिखते हैं, इसका नाम एक साथ ही लिखेंगे हम यहां पर 2 मिथाइल, प्रीफिक्स ओवर। फिर है रूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट, लेकिन ये साइक्लो है तो साइक्लो ब्यूट, रूट ओवर। सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन ए एन, ई लगेगा नहीं लगेगा ये आगे डिसाइड करते हैं। कीटोनिक ग्रुप है 1 पर तो एन ऑन, 1 लिखना कंपल्सन नहीं है, यहां ई नहीं आएगा, आगे वो भी लिखा हुआ है 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेनॉन, कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट पर आते हैं थर्ड कंपाउंड पर, ये सेकंड की नेमिंग थी। हाइड्रोजन लगा लेते हैं, 2 हाइड्रोजन, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, 2 यहां पर। इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप्स अवेलेबल हैं, एक Cl और एक OH। एक अल्काइल ग्रुप भी अवेलेबल है। प्रायोरिटी जाती है Cl को, तो कोई प्रायोरिटी नहीं जाती, ये तो बहुत बाद में आता है फंक्शनल प्रायोरिटी ऑर्डर में, फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में, तो OH को जाती है, तो फर्स्ट ये है। सेकंड हम नीचे से ही चलें क्योंकि ये भी और ये भी दोनों पास में आते हैं, इधर से तो दूर आएंगे। 1 2 3 4 पर है, 1 2 3 पर है, नीचे से ही चलते हैं 1 2 3 4 5। फर्स्ट कार्बन भी पता करना और रोटेट किधर होना ये पता करना, अगर ये पता कर लोगे तो फिर इसमें नेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीफिक्स देखते हैं, ये इथाइल है जो कि ये ऊपर लिखता हूं 3, थर्ड कार्बन है, हाइड्रोजन 3 लगेंगे नहीं तो 3 पर इथाइल है, 2 पर क्लोरो है। 2 प्रीफिक्स है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से A B C ये पहले आता है, ये E बाद में आता है, तो पहले इसे लिखेंगे। नाम मैं नीचे लिख रहा हूं, इसका नाम मैं यहां लिखता हूं 2 क्लोरो, 3 इथाइल, प्रीफिक्स ओवर। रूट पर आते हैं, 5 कार्बन की ये चेन है, साइक्लो है तो साइक्लो पेंट, सिंगल बॉन्ड ये सभी हैं, एन 1 ऑल, 1 लिखना जरूरी नहीं, इन ऑल लिख सकते हो आप। तो ये है इस कंपाउंड की नेमिंग। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, ये इतनी भी सिंपल नहीं इतनी दिख रही है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और कंपाउंड्स देखते हैं। देख लीजिएगा, ऐसे भी बना सकते हैं, बॉन्ड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया, कार्बन 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 कार्बन, वैसे भी कार्बन लगाओगे तो भी ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, साइक्लो। तो अब क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट कार्बन कौन सा है। डबल बॉन्ड इस पर भी है, इस पर भी, सभी पर डबल बॉन्ड तो है ही, कहीं इसे 1 मानो इसे 1 मानो, सब पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो एल्काइल ग्रुप भी पास में आए इसलिए हमने इसे 1 मान लिया, 1। अब क्वेश्चन है इधर से चलें तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, लेकिन मैं 1 से इधर चला गया तो ये डबल बॉन्ड छूट जाएगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड काउंट नहीं होगा। इधर गए आप, इधर जाते हो तो ये डबल बॉन्ड काउंट होगा। तो 1 2 ये तो काउंट कर लें 1 पर, 2 फिर ये 3 और ये 4। इस तरह की नंबरिंग को याद रखना। डबल बॉन्ड तब आता है तब दोनों रेगुलर नंबर उसके आसपास आते हैं, फर्स्ट ये सेकंड ये, तो ये डबल बॉन्ड काउंट हुआ। फर्स्ट सेकंड ये तो ये डबल बॉन्ड नहीं काउंट हुआ। प्रीफिक्स है 1
इथाइल, 2 कार्बन की चेन है, इथाइल साइड चेन, सॉरी। साइक्लो 4 कार्बन है, ब्यूट, साइक्लो ब्यूट, ब्यूट नहीं बल्कि 2 अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है, ब्यूटा 1 पर, और देखो 1 2 पे तो 1 पोजीशन मानी जाएगी, 3 4 पे तो 3, तो 1,3 डाइईन, 2 डबल बॉन्ड तो डाइईन ये है। और चेन लगाते हैं और कंपाउंड्स देखते हैं, फिर आपको दिया जाएगा। देखिएगा ये भी साइक्लो है। फर्स्ट कार्बन आपको ढूंढना होगा, फंक्शन ग्रुप एक ही है तो फर्स्ट ये है। सेकंड पे देखें किधर चलें, इधर तो जाएंगे नहीं, कुछ नहीं है, नीचे चलते हैं, डबल बॉन्ड भी आ जाएगा और अल्काइल ग्रुप भी, 1 2 3 4 5 6, ये प्रीफिक्स होगा इसका। सेकंड पोजीशन पर है 2 इथाइल, 6 कार्बन है साइक्लो में, साइक्लो हेक्स, 1 पर डबल बॉन्ड है तो ईन आप बोल सकते हैं, ईन, ई आएगा नहीं आएगा देखेंगे, 1 अमाइन, ईन अमाइन, ई आई नहीं, सॉरी ई नहीं आएगा, ई एन आएगा बस, 1 पर है ये भी तो अमाइन केवल, 1 पोजीशन दिखाने की नीड नहीं होती, ईन अमाइन। चलिए ये तो सिंपल कंपाउंड्स हो गए साइक्लो के, थोड़े आगे बढ़ते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। ये 5 कार्बन की साइक्लो चेन है और मान लेते हैं ये एक और साइड चेन इससे जुड़ी है। अब क्वेश्चन है सर सीधी चेन लें या साइक्लो लें, ये डिसाइड करना एक ही बार ले सकते हो आप, ऐसे नहीं आ सकते आप सीधी चेन लेकर साइक्लो में रोटेट हो जाएं, ये पॉसिबल नहीं, ये समझना भाई। या तो आप साइक्लो में ही रोटेट हो रहे हैं या तो आप लीनियर हैं। ये कार्बन चूंकि साइक्लो का है, लीनियर का नहीं है, तो आप यहां से कट करिएगा, ये लीनियर है और ये साइक्लो है। लीनियर में 1 2 3 4 4 कार्बन है, साइक्लो में 5 कार्बन है, तो सीधी बात है जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे उसे चेन लेंगे आप, इसे चेन लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की साइक्लो चेन है आपकी। बच्चे कहते हैं सर इधर भी 5 होते इधर भी 5 होते, तो आप साइक्लो लेते। लेकिन अगर जिधर ज्यादा है, ऐसी कभी सिचुएशन नहीं आएगी कि बराबर हो, जिधर ज्यादा है उधर लेंगे, बिल्कुल सही बात है, ज्यादा इधर है इसे चेन लेंगे। लेकिन मान लेते हैं डबल बॉन्ड इधर है और रूल के हिसाब से डबल बॉन्ड चेन में होना चाहिए, तो अब चेन ये है, भले ही 4 कार्बन हो लेकिन डबल बॉन्ड तो आ रहा है, तो ये साइड चेन हो जाएगी। अब क्वेश्चन है सर इसमें भी डबल बॉन्ड है, दोनों में डबल बॉन्ड है, बराबरी है, तो फिर ज्यादा कार्बन देखेंगे, फिर इसे साइड चेन लेंगे आप। अब आप कहते हैं नहीं सर इसमें ना फंक्शनल ग्रुप भी है, तो फंक्शनल ग्रुप चेन में होना चाहिए, तो इससे चेन लेंगे, ये रह जाएगी। तो चलिए अब हम नेमिंग करते हैं। अब आपकी चेन हो गई लीनियर, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप लीनियर में ही है, साइक्लो में नहीं है। यह है आपकी चेन। अब नंबरिंग करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा 1 2 1 2 3, इधर से पास पड़ रहा है 1 2 3 4। अब सर इसका नाम कैसे लिखेंगे, हां यही बताना है। ये 5 कार्बन की साइक्लो चेन है, दैट इज साइक्लोपेंटाइल। पेंटाइल तो ये है, साइक्लो भी है तो साइक्लोपेंटाइल, लेकिन इसमें तो डबल बॉन्ड भी है, इसे देखना होगा, इसमें डबल बॉन्ड है। देखिएगा पहले इस प्रीफिक्स का ही नाम लिख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स की तरह आप इसे ट्रीट करेंगे।
जो मेन चेन से कार्बन जुड़ा है वो फर्स्ट है आपके लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पर डबल बॉन्ड है, इधर से चलें फर्स्ट सेकंड थर्ड, अरे बराबर है दोनों तरफ से, कहीं से भी चलो 1 2 3 4 5। तो ये है फोर्थ पोजीशन से ये जुड़ा है, तो कॉम्प्लेक्स है तो ब्रैकेट है। साइक्लो पेंट 3इन, और खुद ये एल्काइल ग्रुप है तो आइल, 4 साइक्लोपेंट 3इन आइल, ब्रैकेट क्लोज्ड, प्रीफिक्स ओवर। रूट क्या है? ब्यूट, 4 कार्बन है। प्राइमरी सफिक्स क्या है? 2इन। सेकेंडरी सफिक्स क्या है? 2 ऑल, फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है। एक साथ मर्ज कर दीजिएगा, 4 ब्रैकेट में साइक्लोपेंट 3इन आइल ब्यूट 2इन 2 ऑल, ई नहीं आएगा जब आप लिखेंगे। अब ब्रैकेट नहीं भी लगाते हो तो भी सही मानी जाएगी, ब्रैकेट लगाओगे तो क्लियर हो जाएगा कि हां बिल्कुल ये प्रीफिक्स है और ये कॉम्प्लेक्स है। चलिए आगे वाले कंपाउंड पर चलते हैं और एग्जांपल्स चेक करते हैं। ये एक छोटा सा कंपाउंड हमने लिखा, साइक्लो भी है, लीनियर भी है, फंक्शनल ग्रुप लीनियर पर है, तो जो चेन आप सेलेक्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप चेन में हो, आप इससे चेन सेलेक्ट कर लेंगे। अब सेकंड है नंबरिंग, कहां से करेंगे? नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप जहां से पास में पड़े वहां से करेंगे। 1 2 पर है, इधर से भी 1 2 पर है, सर दोनों तरफ से बराबर है, कोई बात नहीं। ये डिसाइड नहीं कर पा रहा किधर से नंबरिंग करेंगे, तो साइड चेन है, ये है साइड चेन ही, चाहे साइक्लो हो या लीनियर हो, तो जहां से साइड चेन पास में पड़े, तो इस कार्बन से साइड चेन 1 पर है तो इधर से ही करते हैं 1 2 3। तो प्रीफिक्स है 1, मैं इधर लिखता हूं 1 पर जुड़ा है, ये क्या नाम है इसका? साइक्लो पेंटाइल। अब ये नॉर्मल साइड चेन है। रूट क्या है? 3 कार्बन का है, प्रोप, सभी सिंगल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स इन और सेकेंडरी सफिक्स 2 ऑन, ये पूरा नाम आ जाएगा। कैसे लिखेंगे एक साथ? 1 साइक्लो पेंटाइल प्रोप एन, ई नहीं आएगा, 2 ऑन, ये हो गई इसकी नेमिंग। समझ पा रहे होंगे, मुश्किल नहीं है अगर ये पीछे रहता है तो। एक और देता हूं मैं कंपाउंड, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। देखिएगा, फंक्शनल ग्रुप लीनियर में है तो चेन तो यही है, ये तो क्लियर हो रहा होगा। नंबरिंग NH2 जहां से पास पड़े 1 2 1 2 3, तो इधर से करेंगे ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। अब ये जो साइड चेन है इसके अंदर भी एक साइड चेन है, तो ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है तो बॉक्स में बंद कर दीजिए। इसका फर्स्ट कार्बन वो है जो चेन से जुड़ा है, ये फर्स्ट है, सेकंड इधर नहीं इधर चलेंगे क्योंकि साइड चेन पास में पड़ेगी 3। तो प्रीफिक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स है और वो थर्ड पोजीशन से जुड़ा है, ये थर्ड पोजीशन से जुड़ा है क्या? ये 2 पर क्या है? इथाइल है, 2 कार्बन है, 2 इथाइल। अब इथाइल को ढक लीजिए, ये क्या है? प्रोपाइल है सर, ये साइक्लोप्रोपाइल है, तो साइक्लो प्रोपाइल ओवर, प्रीफिक्स ओवर, 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन। ई आएगा नहीं आएगा डिसाइड करते हैं, एमीन है, ई नहीं आएगा, 2 अमाइन। ये है इसकी नेमिंग। अब आप तैयार हैं, आप साइक्लो की नेमिंग में दे रहा हूं कंपाउंड, आप करना स्टार्ट करिए, मेरे साथ ही करिएगा।
चलिए 3 ही है, स्टार्टिंग 3 से ही करते हैं। करिएगा, स्टार्ट करना। करिएगा, वीडियो को रोक दीजिएगा और नेमिंग इनकी कर लीजिएगा और बाद में वीडियो प्ले कीजिएगा। चलिए मैं बता रहा हूं, प्ले करोगे तो मैं बता रहा हूं, देखिएगा। फर्स्ट कार्बन ये, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहां, इधर गए तो डबल बॉन्ड रह जाएगा, इधर आए तो डबल बॉन्ड भी काउंट हो जाएगा। 1 2 3 हो गया, नंबरिंग हो गई। कोई प्रीफिक्स यहां है नहीं। रूट पर आते हैं, दैट इज साइक्लो। 3 कार्बन है तो प्रोप बुलाते हैं 3 कार्बन को। 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड है तो 1 पर ही डबल बॉन्ड है, प्रोप इन। 1 लिखना कंपल्सन नहीं होता, 1 इन लिख सकते हो चाहो तो। और 1 ऑल है तो OL, अल्कोहल है 1 पर तो ऑल। साइक्लोप्रोपिनॉल, साइक्लोप्रोप इन ऑल, या 1 ऑल बोल दो। नेक्स्ट पर आते हैं, ये साइक्लो कंपाउंड है, इस पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, एक ये तो 1 2 3। तो 1, 2 डाई मिथाइल साइक्लो, 3 कार्बन है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है सभी, इन। ये हो गई साइड चेन एल्काइल ग्रुप और ये साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट पर आते हैं, थर्ड, 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक अल्कोहल और एक कीटोन। अब प्रायोरिटी देखनी होगी। फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर हमने लिखवाया था, उसमें प्रायोरिटी चेक करिएगा। चेक करके बताओ कीटोन की ज्यादा है, अल्कोहल की तो आई थिंक ऑर्डर था एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, तो कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ये फर्स्ट है। अब देखते हैं सेकंड प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप किधर से पास में आता है। 1 2 3 पे है, इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5 पर है, तो इधर से चलेंगे 2 3 4 5 6। हमने डबल बॉन्ड की जगह फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी तो इधर रोटेट हुए एंटी क्लॉकवाइज। डबल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की ही होती है। ऑर्डर में देख सकते हो, वहां डबल बॉन्ड भी अरेंज्ड है। अल्कोहल की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज्यादा है। Cl होता तो Cl की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से कम होती। तो ये सब पता कैसे चल रहा है? फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर से। तो ये प्रीफिक्स की तरह एक्ट करेगा। ये 3 हाइड्रोक्सी है, प्रीफिक्स में OH को बुलाते हैं हाइड्रोक्सी। टेबल में लिखी है, प्रीफिक्स का कॉलम भी है। 3 हाइड्रोक्सी, 6 कार्बन की है ये साइक्लो हेक्स। 4 और 5 के बीच डबल बॉन्ड है तो 4 पर बोला जाएगा, लोअर पोजीशन 4 इन। कीटोन 1 ऑन बोल देता हूं, 1 नहीं लिखता, इनॉन, EN ही आएगा, E आगे नहीं आएगा। चलिए समझ आ रही होगी। अब मैं बहुत सारे कंपाउंड्स देता हूं और अब आपको ही करनी है नेमिंग। देख लीजिएगा, फर्स्ट ये है, सेकंड हम दे रहे हैं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, सॉरी भाई ये गलत हो गया, 9th ये नहीं है,
2 साइकिल वाले नहीं सिखाए अभी। ये है 9th। तो इनकी नेमिंग आप करिएगा, स्टार्ट कर दीजिएगा। आंसर्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन करने आप ही को हैं। स्टार्ट कर दीजिएगा और स्टार्ट करने के बाद वीडियो रोक दीजिएगा, तब सब हो जाएं तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाई देंगे इनके आंसर्स। तो आंसर से वेरीफाई कर लीजिएगा आपके आंसर करेक्ट हैं या आपके आंसर गलत हैं। चेक करिएगा। आपकी हेल्प के लिए मैं नंबरिंग कर देता हूं इनकी। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है 1 2 3 4, ये मेन चेन की नंबरिंग है। ये साइड चेन होगी, इसमें OH को प्रायोरिटी आप देंगे फर्स्ट, फिर इधर से जाएंगे डबल बॉन्ड ताकि पास में आए। ये साइड चेन है, डबल बॉन्ड ज्यादा जरूरी है, तो 1 प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देते हैं, वो साइड चेन। तो 1 2 3 इधर से चलेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे। ये कीटोनिक ग्रुप है 1 2 3 4 5 6, ये नॉर्मल चेन है। इधर डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे, तो साइड चेन देखेंगे, इधर से पास में आता है 1 2 3 4, इधर से चलते तो 1 2 3 पर आती है। इसमें लीनियर वाली ओपन चेन वाली को ही चेन कलेक्ट करेंगे, साइक्लो वाली को नहीं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहां पर है। 1 2 3 4 ये चेन है, लेकिन ये साइड चेन कॉम्प्लेक्स है, इसमें डबल बॉन्ड है, तो 1 2 ये है, 3 4 5 चेन ये 1 पर ये जुड़ा हुआ है। तो साइक्लोपेंट 2 इन आइल नाम होगा इसका, देख लीजिएगा। इधर से 1 2 3 4 5, तो इधर से चलें 1 साइड चेन पास में हो, 3 4 5 चेन में मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं बस। इसमें साइक्लो ये है, ये लीनियर है, 2 इथाइल हैं, तो ये फर्स्ट कार्बन ये इधर से चलें या इधर से चलें, एक ही बात है। यहां से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि कहां से चलें, तो डबल बॉन्ड और एक साइड चेन है, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है। कई बार हम सोचते हैं यहां से चलें 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड तो 1 और 3 पर आ गए, 5 6 अल्काइल ग्रुप 6 पर आया। और यहां से चले तो 1 2 3 डबल बॉन्ड अभी भी 1 और 3 पर आया, और अल्काइल ग्रुप 5 पर आया, तो बेटर इधर से चलना है। तो फर्स्ट इसे मानेंगे, ऐसे रोटेट होंगे। इसमें 1 2 3 4 या 1 2 3 4 कैसे भी चल सकते हैं, 1 और 2 पर मिथाइल ग्रुप्स हैं। इनकी नेमिंग देख लीजिए, मैंने कर दी है, वेरीफाई कर लीजिए आपका सही आंसर है या नहीं है। 9 के 9 है, चेक कर लो। आपको लगे नहीं ये मेरा सही है सर, इसमें गलत दिया है आपने, तो मुझसे बात करें, हो सकता है ऐसा हो, समझ रहे हो ना, पॉसिबल है ऐसा हो। तो ये नहीं कि इसे देख के लिख दो, हो सकता है इसमें एक या 2 गलत हो या रखा गया हो गलत हो, तो अपना चेक कर लीजिएगा। अगर आपका अलग आता है तो मुझसे बात कीजिएगा, ठीक है जी। तो ये थी साइक्लो की नेमिंग। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम चलेंगे बाई साइक्लो। बाई मतलब दो साइक्लो के कंपाउंड्स की तरफ चलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका साइक्लो के बाद नेमिंग ऑफ बाई साइक्लो कंपाउंड्स। बाई मतलब जिसमें 2 साइकिल हो। इनका रिप्रेजेंटेशन 3D फॉर्म में भी किया जाता है और नॉर्मल में भी 2D में भी किया जाता है। मैं दोनों में करके बताता हूं। ये तो साइक्लिक है। अब इसमें 2 साइकिल है, अब ये बाईसाइक्लो है। समझ रहे हैं, एक ही कार्बन से इधर 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 3 पुल निकल रहे हैं, मतलब ब्रिज निकल रहे हैं, ऐसे सोचो। मैं इसे 3D में रिप्रेजेंट करता हूं। इसका 3D रिप्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा होता है। देखो ये और ये कार्बन, ये कार्बन, ये दोनों हैं। 2 कार्बन इधर बनाए, 2 कार्बन इधर बनाए और 1 कार्बन ऊपर, ऐसे बनाना है ऊपर हवा में। अब हवा में तो दिखेगा नहीं, तो ऐसे बना लेते हैं। बच्चे सोचें सर यहां कट करा रहे, नहीं ये 3D है भाई, ऊपर है, कट नहीं करा, ऊपर है। तो इसमें विजिबिलिटी होती है, दोनों ही आसान है, एक ही है ये,
तो ऐसे रिप्रेजेंट करो या ऐसे रिप्रेजेंट करो। अभी 12th लेवल है तो ऐसे ही ज्यादा हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद तो यही स्टार्ट हो जाएंगे आपके। तो इसकी नेमिंग समझ लीजिएगा। ये जो ब्रिज देखो, इस कार्बन से ये C बना देता हूं मैं, और इस कार्बन ये यहां ये दोनों है, यही दोनों है। तो इस कार्बन से इस कार्बन तक जाना है, मान लीजिए बीच में नदी है, रिवर, ये ब्रिज है। तो एक ब्रिज ये है, एक ब्रिज ये है, एक ब्रिज ये है, 3 ब्रिज हैं। ये 2 कार्बन वाला ब्रिज है, ये 2 कार्बन वाला ब्रिज है, ये 1 कार्बन वाला ब्रिज है। भाई इसमें 1 2 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, 1 कार्बन है। समझ रहे हैं ना कार्बन की संख्या? हां। तो ये जो ऊपर नीचे वाले हैं जिससे ब्रिज स्टार्ट हुए बुलाते हैं ब्रिज हेड। क्या बुलाते हैं? ब्रिज। ब्रिज हेड कार्बन, ये भी ब्रिज हेड है और ये भी ब्रिज हेड है। ब्रिज हेड का मतलब है कि नंबरिंग आप ब्रिज हेड से ही स्टार्ट करोगे, ये कंफर्म है। पहला ये होगा या ये होगा, जो भी आपको सुटेबल लगे वो होगा। सुटेबल लगे मतलब क्या है? मान लो इस पर एक फंक्शनल ग्रुप है, अब सुटेबिलिटी आपको दिखेगी। आप 1 इसे लोगे ताकि ये पास में पड़े, तो आपने 1 ये ले लिया। इसे नहीं लोगे, इससे तो दूरी पर है, 1 2 3 पर है, इससे 1 2 पर है। चलो ब्रिज हेड का 1 तो पता चल गया कि ब्रिज हेड को 1 लेते हैं, ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो, ये डिपेंड करता है कि बाकी साइड चेन कहां पर है, फंक्शन ग्रुप कहां पर है। हमने इसे 1 ले लिया। दूसरा रूल ये कहता है 1 के बाद आप इस ब्रिज पर चलेंगे या इस ब्रिज पर चलेंगे या इस ब्रिज पर चलेंगे, 3 ऑप्शन आपके पास हैं। तो आप 1 सेलेक्ट करने के बाद उस ब्रिज पर सबसे पहले चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप उस ब्रिज पर सबसे पहले जाएंगे जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम की संख्या होती है, चाहे उसमें फंक्शनल ग्रुप हो चाहे उसमें फंक्शनल ग्रुप ना हो। बड़े ब्रिज पर ही जाना है। इससे बड़ा ब्रिज, ये कार्बन की संख्या 2, इसमें 2। एक और चीज, बच्चे कहते हैं सर यहां एल्काइल ग्रुप हो उसमें कार्बन हो, क्या वो भी काउंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ब्रिज में कार्बन की संख्या काउंट होगी। इस ब्रिज में 1 2, इस ब्रिज में 2, इसमें 1। तो 2 ब्रिज बराबर के हैं, 2 कार्बन इसमें 2 कार्बन इसमें, एक को तो जाएंगे नहीं बड़े ब्रिज की तरफ, मतलब इसमें ज्यादा कार्बन हो। तो इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं। सर दोनों में 2 2 हैं, किधर चले? क्वेश्चन है किधर चले? तो भाई 2 की तरफ इधर भी जा सकते हैं, इधर भी। तो किधर चलें? जिस पर फंक्शनल ग्रुप हो उधर चलो। फिर तो भाई दोनों पर जा सकते हो, दोनों बराबर कार्बन के, तो इस पर चलो। 1 2 3 4। दूसरे ब्रिज पर पहुंच गए, दूसरे ब्रिज हेड कार्बन पर पहुंच गए चलते चलते। अब फिर से 2 ऑप्शन है, ये या ये। तो ज्यादा कार्बन पर वाले ब्रिज पर चलो, फिर 4 के बाद 5 6, बस यहीं तक आ सकते हो। इसके बाद इसे 7 कनेक्टेड नहीं है, लेकिन 7 नाम ऐसे ही दिया जाता है। तरीका, प्रीफिक्स ये यही था, लीजिए OH लगा दिया मैंने, ये इक्वल है, एक ही है। प्रीफिक्स कुछ नहीं है इसके अंदर। रूट, रूट कितनी है जी? 7 कार्बन है टोटल चेन में, लेकिन 7 तो हैं, लेकिन खुद क्या है? ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। ये बाईसाइक्लो, 2 साइकिल है, बाईसाइक्लो लिखना पड़ेगा और बाईसाइक्लो के बाद ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा। ब्रैकेट क्यों है जी? ब्रैकेट में आपको ब्रिज में जो कार्बन एटम की संख्या है वो लिखनी होगी। तो ब्रिज में कैसे कैसे लिखनी होगी जी? जिस ब्रिज पर सबसे पहले गए हैं उसमें कार्बन एटम की संख्या, पहले इस पर गए 2 है, 1 और 1 2। दूसरे पर गए हैं उसमें भी 2 है, तीसरे पर गए उसमें 1 है। तीनों ब्रिज के कार्बन एटम्स की संख्या यहां लिखनी होगी। आप डिक्रीजिंग ऑर्डर बुला सकते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी होगी, या जिस पर पहले गए जा भी तो वैसे ही रहे, पहले गए उसके पहले, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की।
और जी साथ के लिए बुलाते हैं हेप्ट। ये रूट है यहां पर। अब आते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स सभी सिंगल बॉन्ड है इन। सेकेंडरी सफिक्स टू पर अल्कोहलिक है टू ऑल। अब एक साथ जोड़ सकते हैं इसे। कैसे जोड़ेंगे देखिए, यहां जोड़ रहा हूं मैं। बाई साइक्लो कैपिटल ब्रैकेट 2 2 1 क्लोज्ड हेप्ट इन टू ऑल। हो गई जी नेमिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं इस तरह के कुछ और कंपाउंड्स की तरफ। देखिएगा सेकेंड लिखते हैं ये है बाइसाइक्लो फंक्शनल ग्रुप भी लिख लेते हैं, साइड चेन भी लिख लेते हैं, डबल बॉन्ड भी लगा लेते हैं। सब कुछ लगा लिया। अब हमने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना लिया। हमें ब्रिज हेड सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा जिससे तीनों ब्रिज निकल रहे हों। यह पहचान जरूरी है। ब्रिज हेड कार्बन को ऐसे सर्कल में बंद कर लो। ब्रिज हेड आपने सर्कल में बंद कर लिए। अब किधर से नंबरिंग करें, इससे या इससे, ये डिसाइड करेंगे। इस ब्रिज में 3 कार्बन है 1 2 3। इस ब्रिज में 2 कार्बन है, इसमें भी 2 है। ये काउंट नहीं होगा, ब्रिज वाला बस 2 है। तो जाना तो इस ब्रिज पर सबसे पहले, चाहे फंक्शनल ग्रुप कहीं भी, उससे कोई मतलब नहीं, हमें इस ब्रिज पर ही चलना है। तो मैं मान लेता हूं ये 1, ऐसे ही लेके देख लेता हूं 1 2 3 4 5। फिर तो 5 के बाद 6 7 7 पर OH आएगा। फंक्शन ग्रुप किस पे आएगा? 7 पोजीशन पे। अगर मैं नीचे से चलता हूं तो मैं ऊपर से चलकर देखता हूं 1 2 3 4 5 चल रहा है इधर ही है बड़े पर, क्योंकि 3 कार्बन है इसमें। तो 1 2 3 4 5 और इसके बाद 6। इधर से चले तो 6 पर आया, तो नियरेस्ट पर ही आना चाहिए। तो फर्स्ट हम इसे लेते हैं। चलना इधर से चलोगे तो भी 3 वाला क्रॉस करना पड़ेगा, इधर से चलोगे तो भी 3 वाला, ज्यादा कार्बन है। लेकिन ऐसे चलते हुए भी OH को प्रायोरिटी पर पहली पर रखना कि किधर से पास में आएगा। 1 2 3 4 5 फिर 6 फिर 7। अब यहां किसी को भी मान लो 7 के बाद 8 9 या 8 9, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल है। डबल बॉन्ड 8 पर ही माना जाएगा। तो ये हो गया। ये प्रीफिक्स देखते हैं। प्रीफिक्स है इसमें मिथाइल। प्रीफिक्स कॉलम यहां लिखता हूं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स है 7 मिथाइल। रूट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है इस तरह के कंपाउंड्स में, रूट। रूट में कितने कार्बन है? 9 तो हैं, लेकिन ये खुद क्या है? बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद ब्रैकेट आएगा और ब्रैकेट के बाद 9 है तो नॉन आएगा। चलो ब्रैकेट में क्या आएगा? पहले इस ब्रिज पर गए हम, इसमें 1 2 3 कार्बन है। जब ब्रिज के कार्बन काउंट करते हैं तो ब्रिज हेड काउंट नहीं करते, ये काउंट नहीं होगा। 1 2 3 ये भी काउंट नहीं होगा, 3 कार्बन है। दूसरे पर गए, इस पर 2 कार्बन है, ये काउंट नहीं होगा। तीसरे पर भी 2 ही है। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स। सफिक्स लिख लेना भाई में। डबल बॉन्ड है 8 पोजीशन पे, 8 इन, EN लिखते हैं। EN ही नहीं लिखेंगे क्योंकि आगे अल्कोहल O है। यहां पूरा लिखिएगा, जब कंपाउंड पूरा लिखेंगे तो EN आएगा, वो तो पता ही है तुम्हें। सेकेंडरी सफिक्स 6 ऑल। एक साथ लिखते हैं 7 मेथाइल बाईसाइक्लो 3,2,2 ब्रैकेट क्लोज्ड नॉन 8 इन 6 ऑल।
समझ रहे हो, बड़ी बड़ी नेमिंग आ रही है। चलिए एक और देते हैं, समझ पाएंगे आप। ये है, अरे ये तो हट लाइक स्ट्रक्चर सा हो गया कुछ है। ब्रिज देखते हैं, ये ब्रिज हेड है, क्या है ये ब्रिज हेड, कुछ और जुड़ा नहीं है। इस ब्रिज में 2 कार्बन, इसमें एक भी नहीं, इसमें 1 कार्बन। तो सबसे पहले इस पर चलेंगे, 1 इधर मानो एक ही नाम आने वाला, 2 3 4, बड़ा ब्रिज ओवर, फिर छोटे ब्रिज पर 5, थर्ड ब्रिज पर कोई कार्बन ही नहीं है, प्रीफिक्स है नहीं, बाई साइक्लो ब्रैकेट। इस ब्रिज में 2 कार्बन है, 2, इस ब्रिज में 1, तीसरे ब्रिज में कोई कार्बन नहीं, 0। ऐसा नहीं छोड़ने देंगे, 0 लिखना होगा। है क्या ये 5 कार्बन को क्या बुलाते हैं, पेंट एन, दैट इज बाइसाइक्लो 210 पेंटेन। समझ आ रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं, अजीब से कंपाउंड्स लगते हैं। देखिएगा ये कंपाउंड है, अभी ये ब्रिज हेड है, ये ब्रिज हेड है। ब्रिज हेड पहचानना सीख गए तो ये सोचो आधा काम हो गया। ब्रिज हेड, इसमें 2 कार्बन, इसमें 1 कार्बन, इसमें 1 कार्बन, ये साइड चेन का है, नहीं 1 की कार्बन है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो इक्वली है, कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4, बड़े ब्रिज पर ही जाना था। 4 के बाद अब छोटे ब्रिज पर जाना है, इसमें भी 1 कार्बन है, इसमें भी किसी पर भी जा सकते हैं, तो जहां से अल्काइल ग्रुप पास पड़े 5, और उसके बाद ये 6। तो प्रीफिक्स है 5 पर, 5 मिथाइल, फिर बाइसाइक्लो, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में 2 कार्बन इधर, 1 कार्बन इस पर, 1 कार्बन इस पर, टोटल कार्बन 6 के लिए हेक्सेन। हो गई जी नेमिंग। ये है बाइसाइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग। 1-2 और बताता हूं, फिर मैं आपको दूंगा। देखिएगा एक और बताता हूं, ऐसे बना है, समझ लेना। ब्रिज हेड ये हैं, ये एल्काइल ग्रुप है, ACH3, ये BCH3, यहां कार्बन है, यानी कि इस ब्रिज में 2 कार्बन, इस ब्रिज में 2 कार्बन, इस ब्रिज में 1 कार्बन, ये 2 CH3 इधर है। स्ट्रक्चर बनाओगे तो CH3 नजर आएंगे। अब इधर से चलें, इधर से चलें, बराबर पर ही आने वाला है 1। किस पर चलें जी, किस ब्रिज पर, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, प्रायोरिटी किसी की नहीं, कहीं भी चल लो। 2 3 4 5 6, और ये क्या आया यहां पर 7, ये कार्बन। प्रीफिक्स देखोगे तो 7 पर 2 मिथाइल है, 7,7 डाई मिथाइल। ये एक इधर CH3 है, एक इधर CH3 है। भाई हमने ऐसे क्रॉस है ना, ये इधर CH3 है और एक इधर CH3 है, ये कार्बन है बीच में, वो काउंट हो गया है। तो 7 डाइमिथाइल, प्रीफिक्स ओवर हो गया। फिर बाइसाइक्लो, रूट पर आते हैं, बाइसाइक्लो सबसे पहले यूज करें, और फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में कार्बन, इधर गए पहले 2 कार्बन, इधर गए 2 कार्बन, 1 2, 2, 1 2, 2, 1। ये कार्बन जो साइड चेन के हैं वो काउंट नहीं होते ब्रिज में, ये वाला काउंट हुआ बस। तो 2 इसमें, 2 इसमें, 1 इसमें, 2, 2, 1 है। क्या ये टोटल 7 है, तो हेप्ट, सभी सिंगल बॉन्ड है, हेप्टेन, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। तो अब आप करिएगा, आपको दिए जा रहे हैं, देखिएगा नीचे ही दे देता हूं मैं।
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 3D में दिया है मैंने, एक और 3D में देता हूं। पांच कंपाउंड्स की नेमिंग कीजिएगा। तो नेमिंग करिएगा और वीडियो को रोक दीजिएगा, पॉज कर दीजिएगा। इसके आंसर्स नीचे स्लाइड में आपको मिल जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में, और मैच कर लीजिएगा कि आपके आंसर सही हैं या नहीं है। ब्रिज हेड मैं मार्क कर देता हूं, आसानी होगी आपको। ये ब्रिज हेड है, इसमें ये ब्रिज हेड है, यहां पर ये ब्रिज हेड है, ये ब्रिज हेड है, यहां कोई कार्बन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, ये तो ऊपर की तरफ है। यहां ये ब्रिज हेड है। करना स्टार्ट करिए, देख लीजिएगा इनकी नेमिंग। 5 कंपाउंड्स दिए थे बाईसाइक्लो के, पांचों की नेमिंग आपके सामने है। चेक कर लीजिएगा आपका सही है नहीं है। अगर लगे आपका सही है, सर ये गलत दे दिया, तो मुझे बताइएगा। वैसे सबकी सही है, यहां पर चेक कर लीजिएगा फर्दर। आगे बढ़ते हैं, बाईसाइक्लो यहां पर कंप्लीट करते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स की तरफ। चेक करिएगा नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स। देखो स्पाइरो पहले पहचान लो, 2 साइकिल तो इसमें भी होती हैं, लेकिन आपको ऐसा क्रॉस इसमें दिखेगा, मतलब दोनों साइकिल एक ही कार्बन से जुड़ी होती हैं। एक साइकिल, दूसरी साइकिल। बाईसाइक्लो में क्या था, 2 कार्बन से जुड़ी थी। तो ये जो है ना, क्रॉस आ जाए तो ये स्पाइरो है। ये क्रॉस जरूरी नहीं ऐसे पोजीशन पे दी जाए, आपको ऐसे भी दिया जा सकता है। स्पाइरो है, समझ रहे हैं बात को? स्पाइरो है। तो ऐसे कंपाउंड्स को स्पाइरो बुलाया जाता है, जिसमें 2 तो रिंग तो होती हैं, लेकिन एक ही कार्बन से फ्यूज होती है। फिश बुलाते हैं, ऐसे फिश बनाते हैं ना हम डायग्राम में, वैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेमिंग हमें करनी है, नेमिंग करनी है स्पाइरो की। स्पाइरो पहचान लीजिए। स्पाइरो के बाद देखो इस क्रॉस को देखना है। क्रॉस को देखने के बाद छोटी जिसमें कम कार्बन है, देखो इस क्रॉस को ना लगाएं, इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है। तो जो छोटी रिंग होगी, छोटी रिंग की तरफ चलना है। ये छोटी रिंग है, यहां ये छोटी रिंग है, यहां ये छोटी रिंग है। छोटी रिंग पर चलना है और पहला कार्बन उसे मानना है छोटी रिंग के जो सेंटर है, जो क्रॉस है, इससे पहले वाले को जो जुड़ा हुआ है छोटी रिंग में, ये या ये, इन दोनों में से किसी को भी आप 1 मान सकते हैं। डिपेंड करता है कोई साइड चेन पास में तो नहीं है, फंक्शन ग्रुप पास में आए, डबल बॉन्ड पास में आए, वही सारे रूल्स हैं। तो मान लीजिएगा यहां OH है, यहां क्या है, OH। यहां साइड चेन है, मिथाइल ग्रुप है। इस तरह से ये है। तो भी आप क्रॉस से इसे या इसे 1 मानेंगे। मान लो इसे 1 मान लिया, 1 2 3, और एक और है, ऐसे नहीं जाओगे, पूरा काउंट करोगे छोटी चेन को। इसे 1 मानो या ऐसे 1 मानो, एक ही नेमिंग आने वाली है, 1 2 3, और ये सेंटर वाला 4। अब इस सेंटर से ये तो नंबरिंग हो गई, इधर नंबरिंग कर सकते हैं या इधर कर सकते हैं, ऐसे जाएं या ऐसे जाएं, एक ही बात है। तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े उधर से जाओ भाई। 4 5 6 7 8, इधर से जाते तो 5 6 7 पे पड़ता है, इधर से गए तो 6 पे पड़ा। हो गई आपकी नंबरिंग। नंबरिंग होना एक टास्क है, पहले इसी की नेमिंग कर लेते हैं। प्रीफिक्स
मैं यहां लिखता हूं, प्रीफिक्स क्या है इसकी नेमिंग कर रहा हूं, इनकी नहीं कर रहा हूं, ये तो मैंने पहचानने के लिए लिखे हैं, बाद में करूंगा इनकी। प्रीफिक्स है 8 मिथाइल, फिर है रूट। इनका रूट ही मुश्किल होता है। सबसे पहले नाम आता है स्पाइरो, जैसे बाइसाइक्लो बुलाते थे वैसे ही स्पाइरो, और स्पाइरो लिखने के बाद फिर से वही ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट में इन की ये जो साइकिल है इनमें कितने कार्बन एटम्स आए हैं उनकी संख्या लिखनी है, जिसमें ये सेंटर वाला काउंटेबल बिल्कुल नहीं है। तो बचे कितने, 1 2 3, 3, फिर इसमें 1 2 3 4, ये काउंटेबल नहीं है, ये भी काउंटेबल नहीं है, केवल रिंग वाला 1 2 3 4 4। जिसकी नंबरिंग पहले करी पहले उसके नंबर लिखने हैं। छोटी चेन की करी छोटे नंबर कम नंबर, बड़ी चेन की बाद में करी, बड़े रिंग की तो बाद में बड़े। बाइसाइक्लो में क्या था, डिक्रीजिंग था, यहां इंक्रीजिंग है, और 2 ही आएंगे, एक इसके एक इसके। सेंटर को काउंट नहीं करना है आपको। हो गया जी, 8 कार्बन है टोटल, ऑक्ट। रूट तो ये है ऑक्ट। प्राइमरी सफिक्स सभी सिंगल बॉन्ड है, एन। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शन ऑफ एल्कोहल है 6 ऑल। एक साथ जोड़कर लिख दीजिएगा, मैं लिख रहा हूं 8 मिथाइल स्पाइरो 3,4 ऑक्ट एन 6 ऑल, ऑक्टेन 6 ऑल। चलिए दूसरा लेते हैं, दूसरा कंपाउंड। बाइसाइक्लो है, आपको देख रहा होगा क्रॉस, 1 2 3 कार्बन इस साइकिल में, 1 2 3 कार्बन साइकिल में, दोनों बराबर हैं, बिल्कुल दोनों बराबर हैं। आप 1 इसे भी ले सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं। आप किसी भी क्रॉस के नेक्स्ट वाले को 1 मान सकते हैं क्योंकि दोनों साइकिल बराबर है। लेकिन आप किसे मानेंगे, जहां से OH पास में पड़े, इसे मानो या इसे 1 मानो, एक ही नाम आने वाला 1 2 3। आप इसे 1 नहीं मान सकते हैं, क्रॉस के नेक्स्ट कोई इसे यहां मान सकते थे 1 1 2 3, ऐसे भी जा सकते थे। तो 1 2 3 4 3 सेंटर वाला, फिर 5 इधर जाओ, मर्जी आपके, 5 6 7। तो इसमें रूट प्रीफिक्स तो है नहीं, रूट है। रूट क्या है, स्पाइरो, ब्रैकेट में इधर भी 3 और इसमें भी 3, 3,3, टोटल कार्बन 7, हेप्ट, सभी सिंगल बॉन्ड एन 2 ऑल। और बढ़ते हैं आगे। ये कंपाउंड आपका गिवन है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां एल्काइल ग्रुप भी है। अब सेंटर तो ये है क्रॉस वाला, छोटी चेन ये है, तो 1 इसे या 1 इसे, किसी को मान लो एक ही बात है, 1 2 3। अब इधर जा सकते हो 4 5 6 7 8, या इधर जा सकते हो 4 5 6 7 8। तो किधर जाएंगे, जहां से ये सब पास में पड़ रहा हो, डबल बॉन्ड पास में पड़े, 4 5 6 7 8। प्रीफिक्स है 4 मिथाइल, ये अल्काइल ग्रुप है 4 मिथाइल। रूट है जी स्पाइरो, कैपिटल ब्रैकेट, इस छोटी चेन में 2 कार्बन है, 2, पहले इसी की नंबरिंग करी, फिर किसकी करी, दूसरे की, उसमें क्या 1 2 3 4 5, भाई टोटल 6 मेंबर रिंग देखिए, एक तो सेंटर है तो 5 ही है, 5, टोटल कार्बन 8 ऑक्ट, 4 डबल बॉन्ड है यहां 4 और 5 के बीच, तो 4 इन, बस 4 इन। कोई सेकेंडरी सफिक्स यहां पर अवेलेबल नहीं है। समझ गए होंगे, आनी चाहिए भाई, नॉर्मल ही है कंपाउंड्स, मुश्किल नहीं है, बाकी रूल्स वही हैं, मैं दे रहा हूं।
देख लीजिएगा, इसकी भी मैं कर देता हूं, उसके बाद मैं कंपाउंड्स दूंगा। ये सेंटर है क्रॉस, फर्स्ट इसे ही मान लेते हैं, कुछ भी मानो एक ही नाम आएगा, 2 और ये 3। किधर चले? 4 5 4 5, नियरेस्ट डबल बॉन्ड आना चाहिए, तो इधर से चलें 4 5 6। प्रीफिक्स है यहां पर 6 एथाइल, रूट है स्पायरो, सिक्स एथाइल स्पायरो, ब्रैकेट, इसमें 2 कार्बन, इसमें 1 2 3 कार्बन, टोटल कार्बन 6 को बुलाते हैं हेक्स, 4 हेक्स 4 हो गई कंप्लीट। अब आपको दिए जा रहे हैं, ये वर्क है आपका, 5 कंपाउंड्स हैं स्पायरो के, नेमिंग कीजिएगा, अपने आप कीजिएगा, वीडियो रोक दीजिएगा, नीचे मैं आंसर दे दूंगा और वेरीफाई कर लीजिएगा। क्रॉस को सही से पहचानिएगा, छोटी तरफ चलना है, बराबर हो तो खुद देखना है किधर चलें। 5 ही हैं, ज्यादा कंपाउंड्स नहीं हैं तो करिएगा। चेक करो आंसर्स, 5 के आंसर हैं, वेरीफाई कर लेना अपने आंसर्स। तो आज की नेमिंग थी साइक्लो, बाइसाइक्लो और स्पायरो कंपाउंड्स की।